नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक सभी का। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोग तुंगनाथ जी के दर्शन करके लगभग 1 बजे के आसपास नीचे आ गए थे। तो इसलिए हमने ऊखीमठ जाने का प्लान ड्रॉप करके गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के दर्शन करते हुए जोशीमठ को जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि जोशीमठ भी चोपता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 से साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। तो इस समय हम लोग मंडल के आसपास हैं और यहाँ पर को हमने कुछ खाने पीने का फ़ैसला किया। एक बहुत खूबसूरत सा लोकेशन पे एक रेस्टोरेंट दिखा हमको, तो यहाँ पर को कुछ देर रुक के हमने कुछ खा पी के आगे चलने का फ़ैसला किया। तो आप लोग भी देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन है ये। थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाने के बाद हम लोग गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल गए। और आज का दिन हमने इतना हेक्टिक रखने का फ़ैसला नहीं लिया है, क्योंकि कल हमारी बद्रीनाथ जी की बुकिंग है और हम लोग वहाँ पर को टाइम से पहुँच के बद्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं। और आप लोग देखिए गोपेश्वर को जाते हुए रास्ता कितना ज़्यादा खूबसूरत है और मौसम यहाँ पर को पल पल बदलते रहता है। तो दोस्तों, इस समय हम लोग अब गोपेश्वर की तरफ को आ गए हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बिगड़ रहा था और टाइम की भी थोड़ी कमी हो रही थी। तो अब हम आप लोगों को जो यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर है गोपेश्वर में, उसके दर्शन करवाते हैं। तो ऊखीमठ में ओमकारेश्वर तो नहीं हो पाया, पर गोपीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं आपको। गोपेश्वर की मार्केट होते हुए मंदिर के लिए जाना रहता है, तो अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ की होली भी मैंने पहले अपलोड करी हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस होली होती है यहाँ पर। तो अब मंदिर में देखिए आज दर्शन कैसे हो पाते हैं, मतलब अंदर गर्भगृह में तो शायद नहीं अलाउड है, बाकी आसपास की जो भी चीज़ें होंगी वो दिखाते हैं आपको यहाँ पर। अगर आप लोग भी कभी गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गोपेश्वर आ रहे हैं तो एक बात का यहाँ पर को ध्यान रखिएगा कि पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहीं पर को पास में जहाँ पर को आपको पार्किंग दिखे वहीं पर को गाड़ी खड़ी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों से एक गलती हुई कि हम लोग थोड़ा अंदर चले गए थे और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी हमको पार्किंग में। बस ये मंदिर के आसपास हम पहुंच ही गए हैं, तो यहीं पर जहाँ पर आपको पार्किंग दिखे वहीं पर को कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग ये गोपीनाथ जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। देखिए इसकी आकृति भी वैसे ही है जैसे तुंगनाथ की थी, थोड़ा ये उससे स्ट्रक्चर वाइज बड़ा है। अभी आसपास की चीज़ें दिखाते हैं आपको, इसकी यहाँ पे क्या क्या है। गोपीनाथ मंदिर भगवान रुद्रनाथ का, जो कि पंच केदारों में से एक है, शीतकालीन निवास रहता है। और यहाँ पर को स्थित ये जो त्रिशूल आप देख रहे हैं ये अष्ट धातु से बना हुआ है और माना जाता है कि ये जो त्रिशूल है ये शिव जी का ही है। और एक बार जब शिव जी को गुस्सा आ गया था तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठा के इसी जगह पे फेंका था और वो यहाँ पर को गड़ गया था, जिसके बाद से ये यहीं पर को स्थापित है। ये ऐसी पौराणिक मान्यताएँ हैं इस त्रिशूल को लेके। तो अब इसकी एक परिक्रमा करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर को और क्या क्या चीज़ें हैं। गर्भगृह में वैसे तो मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है और फ़ाइन भी है 5,000 रुपये का अगर कोई पकड़ा गया तो। अंदर शिवलिंग है एक बहुत बढ़िया, और उसके साथ साथ देवी मैया पार्वती मैया की भी मूर्ति रखी गई है। और कुछ टाइम पहले मैंने एक होली का व्लॉग डाला था यहाँ की, वो इसी जगह पर होती है, ये देखिए। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है इसी जगह पर को जो पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ है, जाड़ों में जो जब उनको यहाँ लाया जाता है तो यहीं पर को रखा जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डोली यहाँ से रुद्रनाथ के लिए गई है। इसी जगह पे वो फेमस होली होती है, यही प्रांगण है वो। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। इस मंदिर का जो नाम है गोपीनाथ, उसके पीछे भी एक कहानी है, उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कि एक बार जब भोलेनाथ जी को जो मथुरा वृंदावन की होली होती है उसको देखने का मन हुआ, तो वो वहाँ पर को स्त्री का रूप रख के गोपियों के साथ होली खेलने को चले गए। पर श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया, तो उसके बाद से
उनको गोपीनाथ जी का नाम श्री कृष्ण द्वारा दिया गया, जिसकी वजह से इस जगह को गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद से इस जगह भी मथुरा वृंदावन की तरह ही होली खेली जाने लगी, और वो होली भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उसका जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग देखिएगा उसको, जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले। ये देखिए यहाँ पर को पुराने टाइम के कुछ अवशेष भी बचे हुए हैं, कुछ शिवलिंग हैं और कुछ अलग अलग आकृतियाँ हैं। शिवलिंग बहुत सारे हैं, उस टाइम पे राजाओं ने इनके निर्माण करवाए होंगे। अब जो चीज़ें बची हैं उसको इस तरीके से यहाँ पर को लोगों को देखने के लिए रखा गया है। यहाँ पर को स्थित जो ये त्रिशूल है, इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यहाँ पर को जो फैक्ट इसके बारे में लिखे गए हैं उसमें ये बताया गया है कि वैसे तो कोई इसको हिला भी नहीं सकता है, पर अगर कोई सच्चा भक्त शिव जी का स्मरण करके अपनी एक छोटी सी उंगली से इसको छुए तो इसमें कंपन पैदा हो जाती है। ये भी अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक बात है, और ये इतने सालों से लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे के लिए निकल गए, और लगभग 4:15 के आसपास हम लोग चमोली पहुंच गए। और यहाँ से भी अभी जोशीमठ लगभग 80 किलोमीटर दूर रहता है। अगर आप लोग भी चारधाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो आप लोग भी अपने प्रोग्राम में इन जगहों को ऐड करते हुए चल सकते हैं। जो भी आसपास के मंदिर और दर्शनीय स्थल हैं उनको देखते हुए अपने जो चारधाम की यात्रा है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोग चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं तो एक एडवाइस है मेरी आप लोगों को कि आप लोग बिना बुकिंग के यहाँ पर को मत आइएगा, क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है तो लोगों को पहले भी रोक दिया जा रहा है। और वैसे गवर्नमेंट ने ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी हुई है, पर अगर स्लॉट्स भर जा रहे हैं तो उनको पहले ही रोक दिया जा रहा है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग्स वगैरह पहले ही करवा के यहाँ पर को आइएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई हैं। चारधाम यात्रा की बुकिंग से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, जिसमें मैंने बता रखा कि आप लोगों को किस तरीके से बुकिंग करनी है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो लगभग 6 बजे के आसपास हम लोग जोशीमठ में बस एंटर ही होने वाले हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर से बर्फ़ के पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं। जोशीमठ की ऊंची पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर को बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पर को बस हम ये जोशीमठ पहुँच ही गए हैं। और ये जो राइट हैंड वाली रोड है ये औली को जाती है। यहाँ पर से औली 13 किलोमीटर दूरी है। और जोशीमठ से बद्रीनाथ लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है यहाँ पर से बद्रीनाथ पहुँचने में। तो हमने आज यहीं पर को रुकने का फ़ैसला किया है, क्योंकि हमारा एक दोस्त यहीं पर को रहता है, तो हम उसी के वहाँ रुकेंगे। और कल सुबह सुबह जो यहाँ पर को जोशीमठ में ज्योतिर्मठ और नरसिंह मंदिर हैं उसके दर्शन करने के बाद हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ में खबरें देखी होंगी कि जोशीमठ में ज़मीन धंस रही है, जिसके कारण काफ़ी मकानों में क्रैक आ गए हैं। उनमें से कुछ मकानों को सरकार ने ऐसे ध्वस्त भी कर दिया है। यहाँ पर को जोशीमठ में पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पर को वन वे करा हुआ है। और ये नीचे वाली जो रोड है ये नरसिंह मंदिर को जाती है और बाहर ही बद्रीनाथ को निकल जाती है। पर हमको तो यहीं पर को रुकना था, जिसकी वजह से हमको पूरा लगभग 4-5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करते हुए वापस ऊपर आना पड़ा। जो ये नगर पालिका की यहाँ पर को पार्किंग है, यहाँ पर को हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसके बाद फिर हम अपने दोस्त के वहाँ को चल दिए। यहाँ पर को जो ये पार्किंग है ये पेड है, 30 रुपये लगते हैं यहाँ पर को एक दिन के पार्किंग के। तो सुबह टाइम से उठने के बाद हम लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। और इस समय आप जो ये नज़ारे देख रहे हैं ये सब
जोशीमठ शहर से ही हैं और देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे इस शहर से देखने को मिलते हैं। पर पिछले कुछ समय से यहाँ पर को ओवर कंस्ट्रक्शन के कारण ज़मीन धंसना स्टार्ट हो गई है कुछ जगहों पर, जिसके कारण लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़े हैं। उनके घरों में क्रैक्स वगैरह आ गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ज्योतिर्मठ है, जिसको आदि शंकराचार्य द्वारा यहाँ पर को स्थापित किया गया था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ ही पड़ा। पर आने वाले समय में लोगों ने इसको जोशीमठ कहना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोग बद्रीनाथ को आ रहे हैं तो आप लोगों ने जोशीमठ रुक के ज्योतिर्मठ और नरसिंह मंदिर के भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। और यहाँ पर को गढ़वाल मंडल विकास निगम की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आप लोग वहाँ पर को भी रुक सकते हैं। जो नगर पालिका की पार्किंग है उसके ऊपर ही गढ़वाल मंडल की एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है और दूसरी बस इसके नीचे ही है। तो यहाँ पर को आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के रुक सकते हैं। और ज्योतिर्मठ बस इससे लगा हुआ ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पर से। चलिए अब आपको ज्योतिर्मठ के दर्शन करवाते हैं। तो इस समय हम लोग बस ज्योतिर्मठ पहुंच ही गए हैं और इसकी स्थापना श्री आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी और ये उनके द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए इस ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई थी। और यहीं पर को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। आप लोग भी इसके दर्शन करिए, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत और दर्शनीय है ये मंदिर। पूरे भारत में श्री आदि शंकराचार्य द्वारा इस तरीके से 4 मठों को प्रारंभ किया गया, जिनमें से उत्तर में जो स्थित है उसे ज्योतिर्मठ कहा गया, दक्षिण में जो स्थित है उसे सिंगेरी शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है, पश्चिम में जो स्थित है उसे द्वारका शारदा पीठम के नाम से जाना जाता है और पूरब में जो स्थित है उसे गोवर्धन मठ के नाम से जाना जाता है। और इन मठों में जो सर्वोच्च नियुक्त व्यक्ति होता है उनको शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। और इसी जगह पर को जो शंकराचार्य हैं उनकी गद्दी भी स्थापित है। चलिए अब आपको वो भी दिखाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यही शंकराचार्य जी की गद्दी है, यहीं पर को वो आके बैठते हैं और इस जगह का कार्यभार देखते हैं। तो जो इस मठ के प्रथम शंकराचार्य रहे तोताकाचार्य, वो जहाँ पर को अपना योग ध्यान वगैरह करते थे वो गुफा में आपको लेके चलते हैं और आप लोग भी यहाँ पर को आके बैठ के अपना ध्यान योग वगैरह कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। और यहीं पर को स्थित देवी का एक मंदिर भी है इसके बगल पे ही। मंदिर से 100 मीटर आगे ही
यहाँ पर को एक बहुत ही फेमस कल्प वृक्ष है जिसको माना जाता है कि वो 2500 साल से इसी जगह पर है। और यहीं पर को एक शिव जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है और वहीं पर को एक अमर ज्योत भी जलाई जाती है। तो चलिए अब आपको उस जगह पे लेके चलते हैं। ज्योतिर्मठ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ही नरसिंह मंदिर भी है। तो चलिए अब आपको उधर ही को लेके चलते हैं। और ये यहाँ पर को आपको बाज़ार होते हुए जाना पड़ेगा अगर आप पैदल जा रहे हैं। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो जो रास्ता मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था वहाँ से आप मंदिर के आगे तक जा सकते हैं, पर वहाँ पर को पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर आप लोग ऊपर पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद पैदल भी जाना चाहते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, आसानी से आ जा सकते हैं यहाँ पर से आप। माना जाता है कि जितना पुराना बद्रीनाथ धाम है उतना ही पुराना ये मंदिर भी है, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ की जो शीतकालीन निवास है वो इसी जगह पर को है और आदि शंकराचार्य द्वारा इसे यहाँ पर को बनवाया गया था। और इस जगह पर को भगवान विष्णु के जो चौथे अवतार थे नरसिंह देवता, उनकी पूजा की जाती है। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद हम लोग मंदिर के एंट्री गेट पे पहुंच ही गए हैं। और इस जगह पर को जो नरसिंह देव हैं उनकी जो मूर्ति है वो 10 इंच की है और इसको शालिग्राम पत्थर पर बनवाया गया हुआ है। मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी होने के कारण इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। तो अब आप लोग भी देखिए मंदिर कितना ज़्यादा भव्य और ख़ूबसूरत है। और इसको यहाँ पर को आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत जगह पे ये लोकेटेड है। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी है जो कि मंदिर प्रांगण से ही लगी हुई है। यहाँ पर को आप लोग देख सकते हैं जो मंदिर से जुड़े फैक्ट हैं उसको यहाँ पर को बताया गया है। आप लोग भी इसको पढ़ के यहाँ पर को इस जगह के बारे में जान सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि बिना नरसिंह भगवान के दर्शन के बद्री विशाल धाम के जो दर्शन होते हैं उनका लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप लोग भी जब भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आएँ तो यहाँ पर को जो ये नरसिंह मंदिर है इसके दर्शन भी अवश्य करें। तो चलिए अब आपको जो आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थल है उसके भी दर्शन करवाते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझको ज़रूर बताइएगा कि ये जो व्लॉग है ये आपको कैसा लगा। और अगला व्लॉग अब
बद्रीनाथ धाम का होगा। तो आप लोग ये जो बद्री केदार की सीरीज़ है इसमें ऐसे ही बने रहिए, और अगले व्लॉग तक के लिए बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं।